आप लोग अपनी स्क्रीन पर नेताजी को देख रहे होंगे और इनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। और अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो महिलाओं जो लड़कियों पर टिप्पणी की है उसको लेकर इनकी काफ़ी आलोचना भी की जा रही है। तो आज हम लोग नेताजी के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी देखेंगे, इनकी शिक्षा भी देखेंगे और इनका जो राजनीतिक सफर रहा है उस पर भी बात करेंगे। और इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, उन विवादों को भी हम लोग देखेंगे। कुछ और पिक्चर देख लीजिए। ये आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय का परिवार आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। आप सभी जानते होंगे कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में अलग किया गया था। और अभी वर्तमान में 230 सीटें हैं यहाँ विधानसभा में, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। इसका क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं नेताजी और भारतीय जनता पार्टी यानी कि 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो कैलाश विजयवर्गीय का पूरा नाम कैलाश विजयवर्गीय है। इन्हें लोग प्यार से भैया के नाम से जो ना बुलाते हैं और इनका जन्म 13 मई 1956 में हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शंकर दयाल विजयवर्गीय, माँ का नाम अयोध्या देवी विजयवर्गीय, पत्नी का नाम आशा विजयवर्गीय। इनका पुत्र है आकाश विजयवर्गीय। इनके बेटे आप देखेंगे कि नेता है, एक राजनेता है। और कुछ समय पहले आप लोगों ने इनके बेटे का विवाद भी सुना होगा, जो अधिकारियों को हॉकी से पीटते हुए, बल्ले से पीटते हुए दिखाई दे रहे थे ना, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कैलाश विजयवर्गीय ने बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की है, यानी कि बीएससी और एलएलबी प्राप्त की हुई है। तो कैलाश विजयवर्गीय पढ़े लिखे हैं। और इनकी राजनीतिक यात्रा की बात करें तो इन्होंने अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले विजयवर्गीय को 2014 में बीजेपी का हरियाणा चुनाव प्रचार का प्रभारी बनाया गया था। जहां भगवा पार्टी से बहुमत हासिल किया तो हरियाणा में बीजेपी को जीत दिलाने के बाद उन्हें पार्टी में केंद्रीय भूमिका में ला दिया और 2015 में अमित शाह ने उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नियुक्त कर दिया। साथ ही पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रभारी भी बनाया गया था और जहां बीजेपी को खोने के कुछ था भी नहीं, हासिल करने को पूरा आसमान था। और विजयवर्गीय के नेतृत्व में पार्टी में बंगाल में बढ़त भी हासिल की है, लेकिन बहुमत नहीं मिला, लेकिन इनकी पार्टी को सीटें मिली थी। इंदौर में राजनीतिक करियर की शुरू करने की कहानी से पहले विजयवर्गीय छात्र जीवन का एक सियासी यात्रा है। दरअसल उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1975 में उसी दिन कर दी थी जिस दिन वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की छात्र इकाई एबीपी के से जुड़े थे। और ये 1975 वही साल है जब आप देखते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। और नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। वही इसी का एक संगठन है एबीवीपी, अखिल भारतीय जो विद्यार्थी परिषद देखते हैं ना, उसी की बात कर रहा हूँ, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि एबीपी के रास्ते व राजनीतिक गहराई में गोते लगाने और 1983 में वह इंदौर नगर निगम के मेयर और 1985 में स्थायी समिति के सदस्य चुने गए। बाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य सचिव बने। बाद में उन्होंने इंदौर और बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया। 1985 में ही वह विद्यार्थी परिषद के स्टेट कोऑर्डिनेटर भी बन गए थे और लगातार जीतने का रिकॉर्ड भी है। विजयवर्गीय ने 2013 के विधानसभा चुनाव में महू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की उम्मीदवार अंतर सिंह दरबार को 12,212 वोट से हराकर लगातार 6 बार जीत हासिल की। और इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने कई जीत अपने नाम की है। देखिए 1990 में विधानसभा का चुनाव जीता, 1993 में, 1998 में, 2003 में, 2008 में, 2013 में। और विधायक बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी हुई तो वोटर सूची में आपका नाम भी जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे।
अगर हम उनके पुरस्कार की बात करें, कुछ सम्मान भी इन्हें मिले हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय को 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जनमत निर्माण के महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, न्यूयॉर्क यूएसए में, जिसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कैलाश जी के प्रयासों से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए उत्कृष्ट कार्यों के लिए 2007 में मध्य प्रदेश को 3 प्रतिष्ठापूर्वक पूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले थे। और कैलाश जी के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शांति प्रयासों के लिए राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से भी नवाजा गया। कैलाश विजयवर्गीय को प्रतिष्ठित बिल्डिंग इंडस्ट्रीज लीडरशिप अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है इन्हें। अब जो विवाद है, इन विवादों को भी देख लीजिएगा। इन्होंने एक बार शाहरुख खान की तुलना दाऊद इब्राहिम से भी कर दी थी। और आप सभी जानते हैं, देखिए स्वाभाविक सी बात रहती है, आप इस तरह के किसी पद पर रहते हैं तो आपके चाहने वाले भी होते हैं, ना चाहने वाले, पसंद करने वाले, ना पसंद करने वाले, तो विवाद जोड़ना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। 2013 में एक अन्य विवाद में उन्होंने कहा, जो महिलाएं अपनी सीमा पार करती हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण द्वारा सीता का अपहरण कर लिया गया था। इसी तरह का एक और आप देखेंगे, अभी हाल ही में उन्होंने विवाद दिया। यह बयान उन्होंने लड़कियों पर दिया है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि गंदे कपड़े पहनकर बाहर निकली लड़कियां बिल्कुल सूप नखा लगती हैं। उन्होंने भारतीय संस्कारों की दुहाई देते हुए युवतियों को अच्छे कपड़े पहनने की सलाह भी दी। और याद रहे, भारत की पौराणिक ग्रंथ रामायण में सूर्पनखा को लंका के राजा रावण की बहन बताया गया है, तो उसी से तुलना की है लड़कियों की इनके द्वारा। तो इसको लेकर आलोचना भी इनकी खूब की जा रही है, इन्हीं की पार्टी के नेता भी इनकी आलोचना कर रहे हैं और विपक्ष तो करेगा ही, स्वाभाविक सी बात है। तो एक छोटी सी कहानी, आप लोग शॉर्ट बायोग्राफी कह सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय की है। और किसी के बारे में जानने की आपकी दिलचस्पी है तो आप नाम बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे।